चलिए आज हम लोग देखिए सीखेंगे ना, क्या सीखने वाले हैं। एक तो सीखेंगे देखिए यहाँ पे आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम इसको सीखेंगे, ठीक है, कर्म। उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या सीखेंगे, आरोही क्रम, तो इसमें सीखेंगे अवरोही, ठीक है, अवरोही क्रम, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे सजाएंगे आखिर में, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। देखिए हम इसको ना बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आपको बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कैसे दिक्कत ना हो, देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या होता है देखिए आप सिंपल से जैसे कि गिनती सीखे हैं ना, गिनती में क्या होता है, यहाँ हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे ना। मतलब क्या हो रहा है, ये छोटा एक संख्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या से आपका बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, ठीक है। आपको इस तरह से समझना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इस तरह से, इस तरह आपको छत पे जाना है। कहाँ पे जाना है, छत पे। तो आप स्टार्टिंग से पहले पहला सीढ़ी चढ़िएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी तरह करते करते आप कहाँ पहुँच जाइएगा, अपने मंजिले मतलब छत में आप पहुँच जाइएगा, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आरोही क्रम में भी इसी तरह होता है कि हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। और देखिए इसमें आरोही क्रम में क्या होगा, देखिए ये तो आपका था क्या, आरोही क्रम। अवरोही क्रम इसमें क्या होता है, देखिए 8 तक हम लिखे हैं ना, तो इसमें आपको उल्टा करना है, पहले बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी संख्या दिया गया है तो बड़ा उसके, देखिए 8 हो गया, फिर 7 हो गया, ठीक है, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3, ठीक है, फिर 2, फिर 1। समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपका नीचे की ओर, मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बड़ा से छोटा, ठीक है, जैसे कि कोई बड़ा भाई रहता है तो उससे छोटा जाना, बड़ा से छोटा। मतलब इसी का उदाहरण लीजिए, ये जो लड़का था ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा था, अब इसी में उल्टा आप उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। अब यही जो लड़का है ना, मान लीजिए, चलिए यही क्या करेगा, अब ऊपर से डायरेक्ट नीचे लम्हेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। मतलब क्या हो रहा है कि आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें कितना अक्षर हो रहा है, अ र और देखिए हाँ, मतलब 3 गो वैसा अक्षर है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसमें आप गिनिएगा तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, मतलब कम ही अक्षर है इसमें, ठीक है। तो आपको कम है तो आपको याद रखना कि इसमें कम वाला है, तो हमको कम से ज़्यादा की ओर जाना। इसमें देखिए ज़्यादा है, देखिए ठीक है, व और फिर देखिए रो और ही, ठीक है। इस तरह तो गिनिए 1 2 3 4, 4 गो हो जा रहा ना। और इसमें क्या हो जा रहा है, आपका 3 गो हो रहा है, और इसमें क्या हो जा रहा है, 4 गो। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि मतलब क्या है कि ये 4 बड़ा है, ठीक है, तो हमको बड़ा से छोटा की ओर जाना है। यहाँ 3 छोटा हो जा रहा है तो छोटा से हमको बड़ा की ओर जाना है। देखिए अब हम आपको यहाँ पे कोई भी संख्या लिख देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 5 लिखे, यहाँ 9 लिखे, 7 लिखे, उसके बाद यहाँ मान लेते हैं कि 8 और यहाँ 2। अब बताइए इसको आपको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सॉल्यूशन आपको क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा। अब बताइए सबसे छोटा यहाँ कौन सा संख्या है, तो सबसे छोटा मतलब देखिए इसमें सबसे मतलब फर्स्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7 8 9। तो आपको करना क्या है, यहाँ 2 लिखना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 5 को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद क्या आता है, तो देखिए यहाँ 7 है, ठीक है, 7 के बाद तो 8 आएगा, तो हमको 7 लिखना होगा, उसके बाद 8, उसके बाद
क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका आरोही क्रम हुआ, ठीक है, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। ये जो आप लिखे ना, तो यहाँ क्या करना होता है, इसको पहले 9 को पहले बड़ा को हमको लिखना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उससे छोटा, इससे छोटा रहना चाहिए, ठीक है। फिर इससे भी छोटा क्या रहना चाहिए, मेरा 7 है। फिर इससे भी छोटा क्या हो जा रहा है, 5 है। और सबसे छोटा मेरा क्या हो जा रहा है, 2 हो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ना कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लेते हैं कि 25 लिखते हैं, और जैसे कि यहाँ 7 लिखे, 9 लिखे, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ 15 और 19, ठीक है। अब बताइए, इसमें चलिए हम इसको बोलते हैं अवरोही में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको देखना होगा यहाँ सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। क्या 25, 7, 9 या 15 या 19। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, हो जा रहा है यहाँ पे देखिए 25। इसके बाद कौन बड़ा होगा, मतलब इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 19, उसके बाद 19 के बाद क्या होना चाहिए मेरा 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 7। देखिए ये हो गया। और इसको अगर आप इधर से लिख दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि इधर से आप इसी को कीजिएगा, तो ये क्या बन जाता है आपका आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम क्या बन जाएगा, आरोही क्रम। मतलब इसी को आप क्या कीजिएगा कि मतलब छोटा से लिखिएगा, 7 हो जाएगा पहले, उसके बाद 9 होगा, इधर से हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, और ये आपका 25 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आरोही क्रम, और ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। तो याद रखने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, 50, ठीक है, और 25, 9, उसके बाद यहाँ आपका 12, और ये 6, और ये 3। आपको ये दोनों को बनाना, ठीक है। क्या करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों को बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।